मैं हूं आपकी होस्ट हंसा हेल्थ एंड कुक की जानिब से आप सबको मेरा सलाम। तो उम्मीद रखती हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत अता करे और आप सबके कारोबार में बरकत अता करे। तो आज की रेसिपी का स्टार्ट लेती हूं कि आज की मैं कौन सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। तो मेरी आज की रेसिपी होने वाली है पालक आलू। पालक आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगी। और साथ ही मैं आपको व्यूअर्स बता दूं कि यहाँ बहुत ही मज़ेदार मौसम हुआ है, बहुत प्यारा, बारिश तूफ़ानी बारिश यहाँ पर चल रही है। तो इंशाल्लाह इस प्यारे से मौसम में और प्यारी सी रेसिपी के साथ मैं हदीस मुबारक का भी जिक्र बीच में करूँगी, जो कि मैंने मिशन अपना लिया हुआ है। तो उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी पसंद आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पालक आलू बनाने के लिए सबसे क्या क्या चीज़ें चाहिए। यहाँ पर मैंने पालक ले ली है, तकरीबन 1.5 kg मेरे पास पालक है। ऑयल तकरीबन मेरे पास 1 प्याली। टमाटर, यहाँ पर 1 टमाटर की हमें ज़रूरत है, जो बड़ा टमाटर हो उसका पेस्ट तैयार किया मैंने। नमक हस्बे जायका हम लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्ची हैं तकरीबन 2 से 3 और मैंने उनको बारीक कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास 2 टेबलस्पून। हल्दी पाउडर है 1 टेबलस्पून। मेथी, यहाँ पर मेथी पालक के अंदर ज़्यादा जाती है, वैसे दूसरे खानों की मिकदार में जो होती है ये हाफ चुटकी जाती है, लेकिन यहाँ हम 1.5 टेबलस्पून यूज़ करेंगे। कलौंजी हमारे पास होगी 1 टेबलस्पून। लाल मिर्च मेरे पास है यहाँ पर 2 टेबलस्पून। खुश्क धनिया जो मैंने कूटा हुआ है तकरीबन 1 टेबलस्पून। 2 बड़े आलू मेरे पास हैं, उनको मैं क्यूब शेप की कटिंग कर लूँगी। और एक मेरे पास बड़ा प्याज, 2 प्याज हैं जो मैंने बारीक उनकी कटिंग कर ली है। तो व्यूअर्स जहाँ पर मैं मसाला तैयार करूँगी, साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पर पानी डाल के तो पालक को बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का बर्तन ले लिया है और साथ ही मैं इसके अंदर ऑयल ऐड करूँगी तकरीबन 1 प्याली। उसके बाद इसके अंदर प्याज जाएंगे, प्याज़ों को हमने फ्राई करना है। तो ये जो चीनी पालक होती है, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि उसको हम बॉयल नहीं करते और वो समुद्री इलाकों में पाई जाती है, और जो दूसरी लोकल होती है उसको हम बॉयल करते हैं। तो हमारे पास लोकल पालक है तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी। तो अब तकरीबन मैंने इसे 2 मिनट भून लिया है। तो अब इसके साथ ही मैं टमाटर का पेस्ट जो मैंने तैयार किया हुआ है 1 का, वो मैं ऐड कर लूँगी। तो यहाँ मैं साथ साथ मसाला ऐड करूँगी और साथ ही हदीस का जिक्र करूँगी। तो यहाँ पर पहले मैं हल्दी पाउडर डालूँगी, तकरीबन 1 टेबलस्पून तक जाएगी। लाल मिर्च ये भी 1.5 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी। अगर आप लोग ज़्यादा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया। नमक हस्बे जायका। और अब इसको अच्छी तरीके से मैं थोड़ी देर भूनूंगी। तो व्यूअर्स यहाँ हदीस का जिक्र करती हूँ कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सच्चाई की तरफ राग़िब हो, यानी कि सच बोलो, कभी भी झूठ ना बोलो, क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है जो हमें नेकी की तरफ लेके जाती है। जब हम सच्चाई को सामने लाते हैं, जब हम सच बोलने लग पड़ते हैं, तो हम नेकियों की तरफ राग़िब होने लग पड़ते हैं। और नेकी वो चीज़ है जो हमें जन्नत की तरफ राग़िब करती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे मेरी ये बात बताने का मकसद ये है कि कभी भी आप किसी भी टाइम पे झूठ मत बोलें, सच्चाई सामने लाएं, सब्र से काम करें और सच्चाई हमेशा सामने लाएं। तो व्यूअर्स यहाँ पर मैंने अपने मसाले को अब भून लेना है ताकि हमारे प्याज गल जाएं। तो मसाला भून के तो फिर मैं मिलती हूँ। यहाँ पे पालक हमारी बॉईल हो चुकी है और बॉईल करने के बाद हमने यहाँ एक स्टेप और करना होता है कि हमने इसको कूट लेना है। तो मैं अब इसको कूट लेती हूँ। हमारा मसाला रेडी हो चुका है और अब इसके अंदर मैंने जो आलू क्यूब शेप की कटिंग, थोड़े बड़े बड़े आलू की कटिंग की है, वो इसके अंदर मैं ऐड करके तो थोड़ी देर भून लूँगी। तकरीबन मैं इसको थोड़ी देर भून लेती हूँ। जब ये अधगले हो जाएंगे तो तब हम इसके अंदर कुटी हुई पालक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आलू हमारे अधगले हो चुके हैं और साथ ही जो मैंने ये पालक कूट ली है तो वो उसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी अब सारी पालक।
पालक ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ी देर भून लूँगी। इसी पानी के अंदर हमारे जो आलू का भी थोड़ा बहुत फ़र्क है और हमारी पालक भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। आलू गालने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया था। तो यहाँ पर मैं साथ ही जो मैंने 1.5 टेबल स्पून ले ली थी मेथी वो ऐड करूँगी, ताकि हमारी अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। साथ ही मेथी मैंने ऐड साथ ही इसलिए कर दी है कि हमारी पालक में अच्छी सी खुशबू भी आए और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। तो मेथी इसी वजह से ऐड की जाती है कि खानों में बहुत ही मज़ेदार खुशबू आती है। तो अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको रख दूँगी ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। तो यहाँ मैं साथ ही हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी इसके अंदर, और ऐड करने के बाद अब मैं इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए उस पर ढक्कन दे दूँगी, यानी स्टीम दे देंगे ताकि हमारी पालक रेडी हो जाए। व्यूअर्स, हमारे आलू गल चुके हैं और तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। तो अब हमारी हांडी तैयार हो चुकी है, तो इसको 5 मिनट तकरीबन मैं बिल्कुल धीमी आंच कर दूंगी ताकि ऑयल रिलीज़ हो जाए। तो यहाँ पर एक चीज़ डालना मैं भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने डाली है कलौंजी के कुछ दाने, और अब हमारा ऑयल भी रिलीज़ हो रहा है। तो मैं अब इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। और साथ ही मैं बताती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग नमाज और रोज़े की वजह से जन्नत के अंदर सिर्फ इस वजह से नहीं होंगे कि वो नमाजी हैं और रोज़े के पाबंद हैं, बल्कि वो इस वजह से होंगे कि वो सखावत दिखाते हैं, तकवा है उनके अंदर, लोगों के साथ रहमदिली है उनकी, और उनके अंदर ईमानदारी है। तो व्यूअर्स, इस बात का मतलब ये है कि अल्लाह ताला इंसान के हुकूक़ुल्लाह को माफ़ कर देता है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं, क्योंकि वो जायज़ नहीं। हमें इसलिए चाहिए कि सबके साथ खुश अखलाक़ी के साथ अपने अंदर ईमानदारी और रहमदिली लानी चाहिए। तो ये थी हमारी लास्ट हदीस। तो अब हमारा सालन रेडी हो चुका है, तो मैं इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। तो व्यूअर्स, आज की हमारी हांडी तैयार हो चुकी है पालक आलू। तो अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली है इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करूँगी कि आप सबको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी और जो मैंने आपको तालीम दी है उससे भी आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। तो अगर मेरी आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको पहले मिले। तो नई वीडियो आने तक अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हामी व नासिर।